हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टॉक ट्रेडिंग अवेयरनेस प्रोग्राम। ये स्टॉक ट्रेडिंग अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा दो तरह की सीरीज़ के इस पर मुश्तमिल है। एक सीरीज़ में हम स्टॉक मार्केट के बेसिक्स कवर करेंगे और दूसरी सीरीज़ में हम कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। तो जो दोस्त बिल्कुल नए हैं वो हमारी स्टॉक मार्केट बेसिक्स की सीरीज़ ज़रूर देखें, और जो दोस्त कुछ अरसे से स्टॉक मार्केट में हैं वो हमारी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ कैंडल चार्ट। कैंडल चार्ट क्या होता है, कैंडल चार्टिंग कैसे की जाती है, उसकी बेसिक्स क्या हैं, वो हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज की पहली वीडियो की तरफ। कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडल स्टिक क्या होती है, कैंडल स्टिक कैसे बनती है, कैंडल स्टिक में कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। दोस्तों, कैंडल कुछ इस तरह की नज़र आती है। ये कैंडल स्टिक का कुछ हिस्सा है जो कि चौड़ा है और कुछ इसके साथ स्टिक। दोस्तों, ये कैंडल स्टिक पैटर्न बेसिकली एक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले का तरीका है। इसमें किसी भी स्क्रिप्ट के या स्टॉक मार्केट के बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस सिर्फ एक कैंडल में डिस्प्लेड होती है, और बहुत सारी कैंडल्स को मिलाकर हम उन स्टेटिस्टिक्स के ऊपर एनालाइज कर सकते हैं, कुछ डिसीज कर सकते हैं और कुछ पैटर्न्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रेंड देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट या ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट क्या बिहेवियर शो कर सकता है, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और वो फ्यूचर किस तरह प्रेडिक्ट होता है, वो बेसिकली इन कैंडल स्टिक्स के ज़रिए जो पास्ट में हुआ होता है उसी चीज़ों को एनालाइज करके फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि फ्यूचर में ये किस तरह की कैंडल्स बनेंगी। कैंडल स्टिक के पार्ट्स देख लेते हैं कि कैंडल स्टिक के पार्ट्स हैं क्या क्या। तो देखें दोस्तों, ये जो इसका चौड़ा हिस्सा है जो फूला हुआ है या इन्फ्लेटेड है, इसको कहते हैं कैंडल स्टिक की बॉडी। और इसके अलावा ऊपर जो दो लाइंस आपको ऊपर और नीचे नज़र आ रही हैं, इनको हम कहते हैं कैंडल स्टिक के शेडोज या विक या टेल। इसके अलावा इस कैंडल स्टिक का एक कलर होता है। राइट नाउ ये वाइट कलर है, तो इस कलर का भी एक मतलब होता है। इस बॉडी के साइज छोटा या बड़ा होने का भी एक मतलब होता है। टेल्स के होने या ना होने से या इसकी लेंथ का भी एक मतलब होता है, जिसमें एक इंफॉर्मेशन पोशीदा होती है। तो दोस्तों देखें, ये इस कैंडल स्टिक की जो बॉडी है, ये जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे ओ लिखा हुआ है हमने, इसको कहते हैं ओपन प्राइस। और ये जहाँ पे ये कैंडल ख़त्म होती है उसको हम कहते हैं क्लोज प्राइस। और इसके अलावा ये टेल जो इसकी जो शेडो है, ये जितना ऊपर तक होता है, जो टॉप वाला लेवल होता है, उसको हम कहते हैं उस दिन की या उस ड्यूरेशन की हाई प्राइस। इसी तरह ये जो इस नीचे शेडो बनी हुई है जिसको टेल कहते हैं या विक्स कहते हैं, ये इसका जो एंड वाला लेवल है जहाँ तक ये जाती है, इसको हम कहते हैं लो प्राइस। और ये कलर जो कि इस कैंडल का ग्रीन है, तो रिचुअल ग्रीन ये है कि ये बुलिश ट्रेंड है। बाकी भी हम देखेंगे कि क्या क्या कलर्स हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल चूंकि हमने ये आपको ग्रीन कलर में डिस्प्ले किया हुआ है तो ये बुलिश कैंडल है। इसी तरह अगर हम रेड कलर में इसको बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बनेगी। बुलिश में यहाँ पे ओपन हुई थी लेकिन यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो बेरिश कैंडल जो रेड कलर की कैंडल बनती है, उसकी जो ओपन प्राइस होती है वहाँ से कैंडल बनना स्टार्ट होती है और वो नीचे की तरफ जाती है। और जहाँ पे क्लोज प्राइस होती है, ये क्लोज प्राइस जो हमने लिखा हुआ है वहाँ पे क्लोज हो रही है, तो वो ओपन प्राइस से कम होती है, नीचे होती है, तो ये बेरिश कैंडल रेड कलर बनेगी। इसी तरह बाकी दोनों चीज़ें स्टैटिक रहेंगी, हाई और लो प्राइस वैसे ही रहेगी। कैंडल अगर अपनी जिस प्राइस पे स्टॉक ओपन होता है उससे लो क्लोज होता है, उससे कम प्राइस पे क्लोज होता है, तो वो कैंडल बेरिश कैंडल कहलाएगी और वो रेड कलर में डिस्प्ले की जाएगी। अब इसी तरह अगर हम बात करें कि इसके अलावा कैंडल किस तरह की बन सकती है, तो ये बहुत सारी कैंडल्स हमने आपके सामने डिस्प्ले की हैं, जो इसमें उसी बेसिक कैंडल में, टिपिकल कैंडल में वेरिएशंस हैं। कि लेट से ये बेसिक कैंडल है स्टैंडर्ड, अगर इसकी नीचे वाली टेल खत्म कर दी जाए तो भी ये कैंडल कहलाएगी। उसका भी एक मतलब होगा कि इसकी जो ओपन प्राइस थी वही उस दिन की या उस ड्यूरेशन की लोएस्ट प्राइस थी, तो नीचे वाली खत्म हो जाएगी। अब अगर जिस प्राइस पे ये कैंडल ओपन हुई है और यहाँ पे अगर ये क्लोज हुई है और क्लोज प्राइस और हाई प्राइस सेम होंगी, ये दोनों प्राइसेस, तो ये कैंडल की टेल जो टॉप पे शेडो है वो नहीं बनेगा। इसी तरह अगर हम इस कैंडल की बात करें तो लेट से यहाँ पे प्राइस ओपन हुई है और यहाँ पे क्लोज हुई है, इस दौरान ये नीचे इस लेवल पे भी आई है और हाई लेवल इसका सेम था जो इस कैंडल की तरह था, लेकिन इसमें लो प्राइस में वेरिएशन ज़्यादा है, ये वेरिएशन आ गई। अब
नीचे हो सकता है टेल छोटी हो और ऊपर टेल लंबी हो, ये भी एक वेरिएशन आ गई। अब और कुछ ये डोजी कैंडल्स हैं, बाद में हम देखेंगे डोजी भी क्या होता है, कि बॉडी है ही नहीं कैंडल की, सिर्फ एक लाइन डिस्प्ले हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो ओपन प्राइस है वही क्लोज प्राइस है, तो इसका मतलब है कि ये एक वहीं पे लाइन लगेगी और टॉप पे इसकी कुछ हाई पे गई, कुछ लो पे गई, लेकिन ओपन और क्लोज सेम रही। इसी तरह अगर इस कैंडल की बात करें तो इसमें भी सेम ओपन क्लोज सेम है, लेकिन टॉप की जो लंबी ऊपर वाली शेडो है वो लंबी है। इसी तरह अगर इस कैंडल की बात करें तो ओपन क्लोज प्राइसेस सेम है, लेकिन नीचे को टेल ज़्यादा लंबी है। अगर इस हम की बात करें, ऊपर वाली टेल भी लंबी है, नीचे वाली टेल छोटी है, कि इसकी ओपन और क्लोज प्राइस सेम है। तो ये डिफरेंट वेरिएशंस हैं जिस तरह की कैंडल्स बन सकती हैं। अब ये कैंडल्स की तो वेरिएशन होगी उसकी स्ट्रक्चर में, यही सेम स्ट्रक्चर दोनों कैंडल्स में नज़र आ सकता है, बेरिश पैटर्न में भी नज़र आ सकता है और बुलिश पैटर्न में भी नज़र आ सकता है। पहले हम बेरिश की बात कर लें तो देखिए रेड कलर में अगर बेरिश पैटर्न में वो कैंडल्स बनी हैं तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ फ़र्क ये आ जाएगा कि ये इसकी ओपन प्राइस यहाँ से है और क्लोज प्राइस नीचे, ओपन प्राइस ऊपर है क्लोज प्राइस नीचे, बस ये फ़र्क है बुलिश और बेरिश कैंडल का। अगर बेरिश कैंडल्स जितनी भी होंगी वो इस कलर में होंगी, लेकिन उनकी जो रीडिंग है, यहाँ से जो रीडिंग है ओपन प्राइस यहाँ पे टॉप पे रीड हमने करनी। इन सारी कैंडल्स की ओपन प्राइस ये है, इनकी तो ओपन और क्लोज प्राइसेस सेम है। अगर हम बुलिश की बात करें तो बुलिश पैटर्न्स ये कहलाएंगे कि इनकी ओपन प्राइसेस नीचे होंगी और क्लोज प्राइसेस ऊपर होंगी, लेकिन पैटर्न सेम बन सकते हैं। कलर इन कैंडल्स में आपको कलर हो सकता है ना नज़र आए, कलर आप डिटरमिन ना कर सकें ये कि बुलिश हैं या बेरिश हैं। जो बुलिश और बेरिश ट्रेंड है वो ओपन और क्लोज प्राइस से काउंट होता है। अगर ओपन और क्लोज प्राइसेस सेम है तो वी कैन नॉट से कि ये बुलिश है या बेरिश कैंडल है, दोनों कलर्स में ये डिस्प्ले हो सकती है। कैंडल्स को हम एक नज़र जाकर एक लाइव चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं कि ये कैंडल्स क्या, ये सारे पैटर्न हमें नज़र आते हैं। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं एक वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे ये कैंडल्स हमें डिस्प्लेड हैं। तो ये देखें, ये ग्रीन और रेड कलर में दोनों कलर्स में डिस्प्लेड हैं और ये हर तरह की यहाँ पे कैंडल्स बनी हुई हैं। ये देखें, ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है। इसी तरह ये इसकी टॉप की टेल जो है वो लंबी है, इसकी बॉटम की टेल नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है। इसकी बॉटम की शेडो है जो नीचे तक जा रहा है, लेकिन टॉप का नहीं है। इसका देखें बॉटम का छोटा है और टॉप का लंबा है। इसी तरह ये कैंडल जिसकी टेल बहुत ज़्यादा नीचे को लंबी है और टॉप की छोटी है। तो ये देखें, वो जो जितनी वेरिएशंस हमने डिस्कस किए हैं वो ऑलमोस्ट सारी वेरिएशंस यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं। अगर इस कैंडल की बात करें तो देखें दोस्तों, इसमें ओपन और क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट सेम है और सिर्फ ये एक हमें लंबी बार और वर्टिकल बार नज़र आ रही है। तो ये वो वाली कैंडल है। इसी तरह ये भी ऑलमोस्ट वही है, बट इसमें थोड़ा सा ओपन और क्लोज प्राइस में फ़र्क है। लेकिन ये चूँकि डिजिटली रिकॉर्ड हो रहा होता है डाटा, तो अगर 0.001% का भी फ़र्क है तो वो इसमें डिस्प्ले हो रहा होता है। लेकिन आप ये देखेंगे जो हम बात कर रहे थे कलर की, तो जब ये कैंडल की ओपन और क्लोज प्राइस सेम होती है तो कैंडल का कलर ग्रीन या रेड हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि सिर्फ लाइंस हैं वो ब्लैक कलर में हमने सेलेक्ट की हुई हैं, तो वो ब्लैक कलर में सिर्फ हमें नज़र आती हैं। तो ये तो थी हमारी विजिट टू एक्चुअल कैंडल्स। तो दोस्तों आए पहले लाइन चार्ट की बात करते हैं कि लाइन चार्ट कैसे बनता है, कैसे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। लेट से ये हम दो ले लेते हैं कि ये दो एक्सेस हैं, एक ये हॉरिजेंटल है सीधा है और एक ऊपर को है वर्टिकल जिसको कहते हैं। ये हम लेते हैं वर्टेक्स, ज़ीरो वैल्यू होती है। लेट से अगर ये दिन है या ड्यूरेशन जो भी हम सेलेक्ट करना चाहें, ये दिन है और यहाँ पे प्राइस वेरी कर रही है एक स्टॉक की, और ये 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और इसी तरह यहाँ पे 10 20 30 एंड सो ऑन प्राइस वेरी करिए। तो लेट से अगर पहले दिन प्राइस हम कहते हैं कि 10 थी, दूसरे दिन ये प्राइस बढ़कर कहते हैं कि जी 15 हो गई, तीसरे दिन फिर 10 हो गई, चौथे दिन हम कहते हैं कि ये प्राइस 30 हो गई, और पाँचवें दिन हम कहते हैं ये प्राइस 25 हो गई, और छठे दिन हम कहते हैं कि ये प्राइस कहीं पे यहाँ पे चली गई। तो अब ये सारी क्लोज प्राइसेस हैं, जिस प्राइस पे कोई स्टॉक या स्क्रिप्ट क्लोज होता है वो प्राइस हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर मिला दें तो ये एक ग्राफ बन जाता है। इसको कहते हैं हम लाइन ग्राफ या लाइन चार्ट। इस चार्ट की प्रॉब्लम ये होती है कि इस चार्ट में सिर्फ एक प्राइस हमें नज़र आती है जो कि है
क्लोज प्राइस। इसके अलावा जो उसकी प्राइसेस होती हैं कि किस प्राइस पे वो ओपन हुआ, किस प्राइस तक वो हाई गया, किस प्राइस तक वो लो गया, दिन में जो वेरिएशंस आई वो कहाँ कहाँ पे थी, वो हमें नज़र नहीं आ रही। ना ही हमें ये नज़र आ रहा है कि उस दिन ट्रेंड क्या था, कि क्या सेलिंग ज़्यादा हुई या बाइंग ज़्यादा हुई, ये भी हमें नज़र नहीं आती। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हम बात कर रहे हैं, ये सारी हमें नज़र कैसे आएगी, ये सारी हमें नज़र आएगी कैंडल चार्ट में। तो आइए देखते हैं कैंडल चार्ट कैसे बनता है। कैंडल चार्ट ऐसे बनता है कि ये ओपन प्राइस थी और उसके बाद अगर प्राइस दिन में बढ़ना शुरू हुई तो ये कैंडल बढ़ती रहती है। ये कैंडल बढ़ी, यहाँ पे अगर क्लोज होगी तो यहाँ पे ये प्राइस ख़त्म होगी। अगर इस दरमियान में हाई प्राइस गई तो ये बनेगी, और अगर इस दौरान ये इस ओपन प्राइस से, जो ये ओपन प्राइस थी, इससे नीचे कैंडल गई तो ये लो भी आएगी। तो ये सारी कैंडल्स इसी तरह हम उस दिन की, लेट से ये जो ग्राफ था उस दिन में ये कैंडल एक डिस्प्ले हो जाएगी। लेट से हम ये बात करते हैं कि जी डे 1 था, ये डे 1 था। इसी तरह डे 2 की कैंडल बनेगी कि इसकी क्या थी। अगर इस तरह हम प्राइसेस ले लें और इस तरफ डेज़ ले लें तो ये इस तरह से हर दिन की एक कैंडल बनती जाएगी और उसकी इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो डिस्प्ले होती जाएगी। तो इन सारी कैंडल्स को मिलाकर एक चार्ट बन जाएगा, जो कि हमने पहले जो हमने वेबसाइट पे जाकर देखा कि वो कैंडल चार्ट बना हुआ है, तो वो उसमें इस तरह से हर डे की एक कैंडल बनती है। आने वाली वीडियोस में हम आगे इन सारी कैंडल्स के जो पैटर्न्स बनते हैं, जिसमें ग्रेवस्टोन डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है, हैमर और इन्वर्टेड है, ये डिफरेंट नाम्स हैं कैंडल्स के। इनको हम डिस्कस करेंगे और इनका हम एक्सप्लेन करेंगे कि हर कैंडल का, हर पैटर्न का क्या मतलब होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ यूट्यूब